गांव जो अब तक लौकी और कुर्सी की राजनीति से लड़ाइयां सुलझाता था, अब वहां बंदूकें चल रही है। पंचायत है मिर्जापुर शो भावनाओं और संवेदनों से भरा हुआ था, हिंसा से नहीं। क्या पंचायत में हिंसा की जगह है? दोस्तों, पंचायत सीजन 4 रिलीज हो गया है और जिसने भी ये सीरीज नहीं देखी है अब तक, सीजन 1, 2 और 3, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस मिस कर दिया है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको लेकर चलूंगा। आज इन 3 एपिसोड के बारे में बात करेंगे और पंचायत सीजन 4 में क्या है और क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एंड तक देखिएगा मेरा ये वीडियो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा कट टू कट। पंचायत एक टंकी से शुरू हुआ प्यार, लेकिन अब डर है कि बिखर ना जाए। एक अनमने से सचिव जी यानी अभिषेक त्रिपाठी फुलेराज से बाहर निकलने का कोई मौका ढूंढ रहे थे। उनके एक कॉर्पोरेटर दोस्त ने उन्हें सुझाव दिया कि वो गांव से जुड़ने की कोशिश करें, तभी उन्हें यहाँ अच्छा लगने लगे। गांव वालों ने कई बार कहा, सचिव जी एक बार पानी की टंकी से फुलेरा को देखिए, सब अच्छा लगने लगेगा। लेकिन एक एमबीए की तैयारी कर रहा नौजवान जो मजबूरी में सरकारी नौकरी में गांव आ गए, उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं ले पाए। लेकिन सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में सचिव जी आखिरकार पानी की टंकी की छत पर गए और गांव को देखने लगे। यही प्रतिक्रिया थी, सेम ही तो दिख रहा है, अलग क्या है इसमें। फिर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, रिंकी, जो प्रधान जी की बेटी है। यही पहली मुलाकात हुई दोनों की जब अप्रैल 2020 में कोरोना महामारी का डर था। तब ये शो अमेज़न प्राइम पर आया था और एक उम्मीद की किरण बन के आया। ने हमें सचिव जी की आंखों से उस गांव की दुनिया दिखाई जो सीधी, सच्ची और दिल को छूने वाली थी। सीजन 1 और 2 के यादगार अंत सीजन 1 में जब मंजू देवी यानी नीना गुप्ता ने गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया और राष्ट्र गीत गाया, वो दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं लगा। जब वो गाने में अटकती है तो उनके पति यानी रघुबीर यादव धीरे धीरे शब्द बताते हैं, ये एक खूबसूरत पल था। सीजन 2 ने तो और भी गहरी चोट दी। उप प्रधान प्रहलाद फैजल मलिक का जवान बेटा सीमा पर शहीद हो जाता है। उसके अंतिम संस्कार में पूरा गांव टूट टूट कर रोता है और तब प्रहलाद जी कहते हैं, माँ बाप पहले ही मर चुके हैं, बीवी भी नहीं रही, अब बेटा भी चला गया है, मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं। ये सुनकर आप एकदम ही इमोशनल हो जाएंगे दोस्तों। ये सीन सीधा दिल में उतर गया। चाहे किसी ने निजी नुकसान ना भी झेला हो, ये क्षण हर किसी की आंखें नम कर गया। सीजन 3 ने उम्मीदों को तोड़ दिया। आखिरी एपिसोड में गांव में हिंसा, बंदूकें और एमएलए की दहशत दिखाई गई। प्रधान जी को दिन दहाड़े गोली लग जाती है। ये शो भावनाओं और संवेदनों से भरा हुआ था, हिंसा से नहीं। क्या पंचायत में हिंसा की जगह है? एमएलए चंद्र किशोर सिंह के किरदार को हिंसक रूप से दिखाया गया। कुत्ते को मारने का आरोप, कबूतर की हत्या, ये सब चीजें फुलेरा की उस मासूम छवि को मिटा देती है जो अब तक हमने महसूस की थी। क्या सीजन 4 वो जादू वापस ला पाएगा? 2020 और 2025 के बीच दुनिया बदल गई है। महामारी ने जीवन का नजरिया बदल दिया। इस साल पहलगाम आतंकी हमला, एयर इंडिया का हादसा, ये सब पहले से ही दिल तोड़ चुके हैं। अब दर्शक सिर्फ एक शांत, सरल और सच्चा फुलेरा चाहता है, जहां फिर से सचिव जी, प्रधान जी, विकास और प्रहलाद जी की दोस्ती हो, प्रेम, राजनीति और जीवन के छोटे छोटे सबक हो। अगर सीजन 4 में भी राजनीतिक हिंसा में उलझ गया तो फुलेरा एक सपना बनकर रह जाए। जिस गांव को दर्शकों ने अपने दिल से असली बना दिया था, वही बस एक काल्पनिक कहानी बन जाएगी दोस्तों। शायद दर्शक उस कहानी को इतनी जल्दी अलविदा कहना नहीं चाहते। दोस्तों, ये था सीजन 1 से सीजन 3 तक का शॉर्ट सफर। जिसने भी नहीं देखा है, ये देखनी चाहिए। अगर आपको सीजन 4 देखनी है तो आपको सीजन 1, 2 और 3 देखनी पड़ेगी, तो ही सीक्वेंस मेंटेन होगा दोस्तों। आपको पंचायत सीजन 4 का रिव्यू बहुत ही जल्द देने वाला हूं, तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। मैं देता रहूंगा आपको सीरीज, मूवीज का हर वक्त का लेटेस्ट अपडेट और जेन्युइनली